तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक विद्यालय के 2 कमरे में ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या जो होती है बी से दोगुनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की हमको क्या संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या x है और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। इसके बाद पहला कंडीशन बोला है कि कमरे ए से 10 विद्यार्थी कमरे बी में भेजे जाते हैं। तब देख लेते हैं कि ए में कितने विद्यार्थी होंगे और बी में कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या, ए से 10 विद्यार्थी निकले हैं, ए से 10 विद्यार्थी निकले हैं तो ए में पहले कितने थे, x थे, तो 10 निकाल देंगे उसमें से। उसके बाद y में 10 गए हैं, तो 10 गए हैं तो उसमें 10 जोड़ देते हैं हम। अब बोला है कि अगर ऐसा होता है तो दोनों के विद्यार्थियों की संख्या जो है समान हो जाती है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 10 किसके बराबर है, y प्लस 10 के बराबर है, ऐसा हो जाता है, ये बोला है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 10 पहले से बच्चा है इधर चले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 20 हो जाएगा। तो हमारा इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर से एक कंडीशन बोला है कि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो 20 विद्यार्थी ए में भेजे गए हैं तो यहाँ पर 20 विद्यार्थी प्लस हो जाएगा और इसमें क्या आएगा, 20 विद्यार्थी कम हो जाएगा। तो ऐसा होता है तो कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इसमें ए में दुगना हो जाता है, किससे, इससे दोगुना हो जाता है। तो उसको कैसे रखेंगे, देखो x प्लस 20 इसमें दुगुना हो जाता है, किसका दुगुना हो जाता है, जो बी में है छात्र उसके 2 गुना, जितने भी छात्र है उसका 2 गुना किसके बराबर हो जाता है, इस वाले के बराबर हो जाता है, ऐसा बोला है। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो x प्लस 20 इसको अंदर गुना करूंगा तो 2y माइनस कितना, ये 40। फिर सॉल्व करूंगा आगे इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये 2y इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे माइनस 20 इसको हल करेंगे कितना जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 इसमें y तो अलग अलग है, x दोनों सेम दिख रहा है और प्लस में है, तो क्या कर दूंगा मैं, समीकरण 1 में 2 को घटा दूंगा। तो देखो घटा दूंगा, पहला समीकरण क्या था मेरा, x माइनस वाई था, माइनस करना है क्या, x माइनस 2y, इस साइड क्या था 20 था और माइनस करना है क्या, माइनस 60 करना है। तो यहाँ पे कोष्ठक घटाऊंगा, माइनस है तो चिन्ह चेंज जाएगा, तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई और माइनस और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, इसको यहाँ पर फिर कोष्ठक घटेगा तो ये कितना जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा y, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, समीकरण 1 में y का मान रख दूंगा मैं। तो समीकरण 1 क्या था मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो y की जगह में 80 रखना है मेरे को, तो ये 80 रख दिया मैं। अब इसको ट्रांसफर कर दूंगा उस साइड में, तो यहाँ पे 20 और ये इधर ट्रांसफर होगा तो 80, दोनों मिलकर कितना जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो मेरा ये कमरा बी में कितना विद्यार्थी है, 80, और कमरा ए में कितने विद्यार्थी है, 100। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना है उसको क्या मान लेंगे, x और y मान लेते हैं। तो माना कि लंबाई जो है x और चौड़ाई क्या हमारा y है। अब उसके बाद हम क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारा लंबाई क्या है, x है और चौड़ाई क्या है, y है। तो हमारा x y कितना हो जाएगा, ये वर्ग इकाई हो जाएगा, ऐसा। अब पहला कंडीशन बोला है कि उसके लंबाई में 5 कमी और चौड़ाई में हमारा कितना 2 वृद्धि कर दी जाती है, तब हमारा क्या हो जाता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है 80 कम हो जाता है, 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखो पहले हमारा लंबाई कितना था, x था, तो उसमें कमी करना है कितना, 5 का कमी करना है। उसके बाद इंटू लगाऊंगा यहाँ पर, और y में क्या करना है, वृद्धि करना है कितना, 2 का। तब जो हमारा पहले जो क्षेत्रफल था उसमें जो क्षेत्रफल था उसमें कितना कमी हो गया, 80 का कमी हो गया। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखो ये एक्स वाई इसका पूरा इंटू हो जाएगा, एक्स वाई
प्लस इसका इससे तो 2x माइनस 5 और माइनस 10 xy माइनस कितना 80। तो देखो यहाँ पर ये xy कैंसिल हो जाएगा, बराबर के उस साइड और इस साइड में है और प्लस में दोनों इसलिए कैंसिल। तो यहाँ पर 2x माइनस 80 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये प्लस 80 हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया 0। यहाँ पर 2x माइनस 5y और प्लस करके कितना 70 0 इज इक्वल टू। उसके बाद क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि लंबाई में 10 का वृद्धि और चौड़ाई में 5 का कमी कर देते हैं, तब जो उसका क्षेत्रफल होता है कितना 50 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है 50 इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो बोला है वही करना है। उसके लंबाई में हम 10 का वृद्धि कर दिए और चौड़ाई में 5 का कमी कर दिए, तब उसका जो क्षेत्रफल था पहले उससे वो बढ़ जाता है कितना 50 वर्ग इकाई। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो ये xy माइनस 5y प्लस 10 ये x होगा सॉरी, उसके बाद माइनस 50 ये xy और प्लस 50 इधर का, इसको सॉल्व करेंगे। ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर देखो ये बच गया 5x, उसके बाद क्या बच गया है प्लस 10y, इसको उधर ट्रांसफर करना है तो ये 50 और ये माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो माइनस x प्लस 10y दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना 100 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में से मैं 5 कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x प्लस यहाँ पे 2y और माइनस कितना 20। इसको समीकरण क्या मान लूंगा मैं 2 मान लूंगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर देखो ऐसा है समीकरण 1 और 2, तो यहाँ पर x वाले के लिए निकालेंगे, x वाले के लिए निकालेंगे तो इसको इससे करेंगे तो माइनस 5 का इंटू करना है मेरे को किससे माइनस 20 से, फिर बीच में माइनस लगाऊंगा, फिर यहाँ पे 70 का इंटू करूंगा मैं किससे 2 से, फिर y के लिए करूंगा तो इसका गुणा इससे करना है तो माइनस 1 का गुणा 70 से होगा, माइनस करके 2 का गुणा माइनस 20 से हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 1 करूंगा, फिर इसका गुणा इससे 2 का गुणा 2 से और माइनस करके माइनस 1 का गुणा किससे माइनस 5 से। अगर आपने वज्र गुणनखंड विधि का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है वहां से देख लेना। उसके बाद इसको हल करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना ये 100 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना ये 40, यहाँ पर कितना ये 4 और ये देखो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 40 बचेगा माइनस में, फिर यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 30 और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस 1। अब क्या करना है इसमें हमको एक बार हमको x के साथ लेना है और एक बार y के साथ लेना है, तो x के साथ पहले ले लेता हूँ मैं इसको, तो ये माइनस 1/1, तो x इसको मैं ट्रांसफर करूंगा उधर, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ 40 बचेगा। अब वैसे ही यहाँ पर करना है माइनस 1/1, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वहां क्या बच जाएगा 30 बच जाएगा, मतलब एक संख्या हमारा क्या है 40 और एक क्या है 30 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।